तो नहीं, आप हमें गाली दो, धमकाओ, फटकारो, जो आपके जी में आए वो कह दो, हम हमारे हाथ में होता है सब ये, हम इसमें एडिट कर देंगे। अगर जो आप आज्ञा करेंगे कि ब्रजेश ऐसी चीज मत दिखाओ, तो हम उसे काट देंगे। गोविंद, कोई ज्यादा मेरा विशेष सत्संग, मेरी सामर्थ्य नहीं है। पहली बात तो मैं संतों से सत्संग करूं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज जी। मेरा तो दायित्व केवल सेवा का बनता है, वो भी सेवा आपकी कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से निमित्त बन सकता हूँ। संदेह केवल इतना सा ही है कि चित्त परेशान है, चित्त शांत नहीं है। शांत का मतलब है कि ऐसी उथल पुथल तो नहीं है। और पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, महाराज जी को मत दिखाओ। बोलो। केवल इतना सा प्रश्न है महाराज जी कि जगत के बारे में संसार के समस्त संत कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि अथाह महासागर है ये, और इसमें सिवाय माया के दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसी, और हमारी आयु भी पता है कितनी, हमारी बुद्धि भी पता है आपको कितनी क्षणिक हमारी आयु और क्षणिक की बुद्धि है, क्योंकि हमारा अन्न संग अच्छा नहीं रहता। हम दूषित अन्न खाते हैं, दूषित संग करते हैं, दूषित विचारों से लिप्त हैं, और अनादिकाल से अपराध में लिप्त हैं, अनादिकाल से। लेकिन अब जाकर थोड़ा सा होश आया है, जब इस ब्रज में जन्म मिला लाडली जी की कृपा से, संतों का समागम हुआ, तब थोड़ा सा बस एक जागृति हुई है, एक हल्की सी चेतना सी, कि नहीं, हम मनुष्य भी हैं और हमें भगवत प्राप्ति भी करनी चाहिए। अब हम कैसे छोड़े जो अनादिकाल से हमारे चित्त में चिपका हुआ संसार है, जो मोरूपी बहुत भयंकर जंजीरों ने हमको जकड़ रखा है। कोई सहज उपाय, आपने ये दीवारें तोड़ दी हैं, हम उन दीवारों के अंदर कैद हैं अभी। कोई सहज उपाय आप मुझे ही लक्ष्य करके आदेश करें केवल। पहली बात तो ये है, हाँ, इसमें आवाज़ ही आई, केवल आपकी आवाज़ आई। पहली बात तो ये है कि परमात्मा का ये संसार है वाकई बड़ा दुरूह है। इस माया से निकलना बड़ा ही दुरूह है। तो अब हमारा जो स्पीड होना चाहिए वो गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये भी तो गुरुत्वाकर्षण है ना, सबको खींच रहा है अपनी तरफ। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी की होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड होनी चाहिए। तब आप इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण रेंज से बाहर हो पाएंगे। उतना स्पीड आपको बनाना पड़ेगा। तो उतना स्पीड बनाने का मतलब क्या हुआ? वो स्पीड तभी बनेगी, आप उससे अलग तभी हो सकते हैं जब जो भी बंधन है, जहाँ आप फंसते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, अहंकार आदि आदि दुर्गुण और दुर्विचारों से जो आप त्रस्तग्रस्त रहते हैं, तभी आप निकल सकते हैं। तभी आप निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके वेलोसिटी पकड़ना होगा। जो संत महात्मा छोड़ देते हैं वो इसके वेलोसिटी में होते हैं, वो पलायन वेग में होते हैं, जहाँ अब थोड़ा सा पीछे से ही, पीछे से करें, हाँ, तो थोड़ा सा, हाँ, तो इसके वेलोसिटी पलायन वेग पकड़ना होगा। और कैसे पकड़े ऐसे? हम तो एक कुएं में गिरे हुए हैं इस समय, एक भवसागर है पूरा संसार। तुम पीछे आ जाओ। देखो महाराज जी, हम लोग इस अथाह भवसागर में नीचे पड़े हुए हैं, तलातल में, रसातल में नीचे, और यहाँ से ऊपर ये अथाह है। और इसका मनुष्य की सामर्थ्य बड़ी ही कम है। वो अपने बोते चाहे कि हम इस भवसागर से जो है पार हो जाएं, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनकी माया बड़ी अजीब है, इस माया से कोई नहीं बच सकता है। अब एक ही विकल्प है। सवाल उठता है फिर विकल्प क्या है? जब माया तो उनकी बड़ी ही दुरूह है, तो उनसे, उस माया से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बस एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है भजन।
नाम जप, नाम ही जप से वो शक्ति मिलेगी कि आप पार हो सकते हैं इस माया से। नाम जप से ही। नाम जप कितना किया जाना चाहिए और कौन सा किया जाना चाहिए? सिर्फ एक ही नाम हो, क्योंकि नाना प्रकार के नामों को सुन रहे हैं रात दिन हम। कोई जहाँ भी आपकी जिस इष्ट के प्रति आपकी भक्ति हो, राधा, कृष्ण, गोविंद, शिव, जो कोई भी हैं, तो गणेश जी, दुर्गा जी, भैरव जी आदि जो नाना प्रकार के देवी देवता हैं, आप जो ही राधा नाम जप करते हैं या फिर कृष्ण भगवान का नाम जपते हैं या फिर भगवान शिव का नाम जपते हैं, तो उसमें सबकी आराधना हो जाती है। हाँ, ये हुई ना बात। सबकी उसमें आराधना हो जाती है, जितने भी देवी देवता हैं ना, हाँ, सबकी। भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से, सबकी हो जाती है उसमें। भगवान शिव या भगवान कृष्ण, भगवान राम, हाँ हाँ, राधा, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री पूर्ण कृष्ण, ब्रह्म है ये। पूर्ण ब्रह्म है। तो इनका फिर करने से फिर सारी पूरी हो जाती है फिर। और कोई प्रश्न? इनका ही नाम जप किया जाए तो शायद हम भवसागर से पार हो सकते हैं। लेकिन वो नाम जप कितना किया जाना चाहिए? मैं तो सुबह 10 मिनट करता हूँ, आप 2 घंटे करते हैं, ये 4 घंटे करते हैं, वो 22 घंटे भी कर रहे हैं। एक नाम भी काफ़ी है, श्री राधा। एक नाम भी काफ़ी है भवसागर से पार होने के लिए। हमने श्री राधा बोल दिया। एक नाम काफ़ी है, लेकिन उस नाम में बिल्कुल ही आपकी आत्मसमर्पण और वो दूसरी स्थिति है। आप एक बार भी अगर पुकार देंगे, एक क्षण में वो घटना घट सकती है, एक क्षण में घटना घट सकती है। लिंक जो है एक क्षण में, एक मोमेंट में जुड़ सकता है परमात्मा से, राधा से, भगवान श्री कृष्ण से, किसी से भी। एक मोमेंट काफ़ी है। अब वो मोमेंट जो है, उस मोमेंट की इंटेंसिटी क्या है, उसकी त्वरा क्या है, उसकी भाव क्या है, समर्पण क्या है, प्रेम क्या है, वो डिपेंड करता है। एक नाम काफ़ी है। एक ही तो नाम बोला था गजराज और क्या, एक ही, हे गोविंद राखो लाज हमारी। एक ही बार तो पुकारा वो, लेकिन पुकारा था बड़े पूरे मन से पुकारा था। द्रौपदी पूरे पूरे मन से पुकारी थी। देख लो, एक काफ़ी है। वो तो आपत्ति काल में प्राण संकट में थे, तब पुकारा उन्होंने उनको। प्राण संकट में ही है हमेशा प्राण संकट में ही हमेशा है। इस भवसागर में जो कोई भी है, उस संकट में ही है। प्राण उसके संकट में ही है। उसी त्वरा से आपको नाम लेना होगा। त्वरा तो नहीं आएगी जब तक दैहिक तल पर हमारा संकट नहीं आएगा। ऐसा तो समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये बौद्धिक तल का जो आपने बताया कि प्राण संकट में, वास्तव में सभी जीव काल की, सभी जितने भी जीवात्माएं काल के मुख में बैठे हुए हैं। सभी काल की जिब्या पर बैठे हुए हैं हम सभी, और बस अंदर जाने के दे रहे हैं। अगर तुम्हें हम गर्दन पकड़ के और तुम्हारे सर को पानी में डुबोएं, फिर निकालें, फिर डुबोएं, फिर निकालें, उस समय स्थिति बताओ तो कैसी होगी? प्राण संकट माना जाएगा। माना जाएगा ना। अब वहाँ जो तुम्हारा जो वहाँ डिसीजन होता है, वहाँ जो तुम्हारी पुकार होती है, वहाँ तुम्हारी जो आर्तनाद होती है, वहाँ जो तुम्हारी गुहार होती है, देख लो, वही तो है। वो पैदा करना होगा अभी। कैसे पैदा होगी? इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता। महाराज जी, ये तो नहीं, जब तक दैहिक तल पर हमको चोट नहीं पड़ेगी तब तक वो व्याकुलता लाना, यही तो एक साधना है। पड़ रही है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें
अगर यहाँ पे कुछ गर्म बैठाया जाए तुम्हें कि तुम यहाँ बैठ जाओ, और वो बैठने का जो पात्र है बहुत गर्म हो, सपोज डैट वो एक लोहा का हो, और तुम बैठने के बाद तुम वहाँ डिसीजन कुछ लोगे? कुछ नहीं सोचोगे तुम वहाँ से तुम उछलोगे, क्योंकि जो ही वो महसूस होगा, है ना, फिर वहाँ एकाएक वो घटना घटती है, तुम उछल जाते हो, तुम जंप लगा लेते हो, क्योंकि वहाँ नैनो सेकेंड की देर आपकी जानलेवा हो सकती है। वो देखो, वो सिचुएशन को समझो ना, वो सिचुएशन क्या है। ऐसे ही हम लोग तप रहे हैं, लेकिन इतने गुनगुने हैं, वो तपन इतने गुनगुने हैं, सही जा रही है, सही भी जा रही है। तो और फिर वो कभी कभी इच्छा भी होती है कि इससे हम बाहर हो जाएं, लेकिन ऐसा गुनगुना है कि फिर आप फंस जाते हैं। लेकिन है उसी तरह की बात, वो उसी तरह की बात है। उसकी तपस जो है, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी तीव्रता को, उसकी सघनता को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, तो आप तो निकल जाते हैं। फिर आप किसी से कुछ नहीं पूछते, कोई तर्क नहीं करते कि हम कैसे निकले, आप उछल जाते हैं। जो उछल जाते हैं वही यहाँ गिरते हैं। यहाँ जो आते हैं वो वही है, वही उछाल उनका है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने सांसारिक स्टडी भी काफ़ी की है, जो एक हमारी लौकिक पढ़ाई होती है। आप ग्रेजुएट हैं, आप, मैं बिना पूछे आपको बता रहा हूँ दावे के साथ। हाँ, हम पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाए हैं। हाँ, टीचर भी रहे हैं आप? हाँ, शिक्षक रहे हैं? हाँ हाँ। तो शिक्षक रहें आप, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो ठाकुर जी के आत्मा, वो विषय नहीं है हमारा कि कैसे शिक्षक थे आप शिक्षक रहे, आपने तो पढ़ाई पूरी की, वो बाद का विषय है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है कि प्राइवेट जॉब लगती है। हमने शिक्षा तो पूरी ग्रहण कर ली, शिक्षा देने लायक हम लोग बढ़ चुके हैं शिक्षा से। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे शिक्षा ग्रहण करने से पहले हमारे माँ बाप की जो कामनाएं होती है हमसे शरीर के द्वारा जुड़ी होती है कि बच्चा पढ़ेगा, ऐसे हम पढ़ाएंगे, पढ़ लिख के नौकरी करेगा, उसके बाद ये हमारी सेवा करेगा, इसका हम शादी विवाह करेंगे बहुत अच्छे घर में, फिर अच्छी कोठी गाड़ी बंगला भी हमारे लिए उपलब्ध कराएगा बच्चा, फिर इसका विवाह होगा, बच्चे होंगे, उनको हम खिलाएंगे। जो माँ बाप की जो वासनाएं, जो कामनाएं होती हैं उनको बच्चे के प्रति हमसे जो उम्मीद करते हैं वो माँ बाप हमारे, और हम भी उनसे जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, एक आत्मिक लगाव होता है माता पिता से, परिवार से। आपने वो एक अथाह रस्सी, एक जो सबसे मजबूत, पूरे ब्रह्मांडों में सबसे कोई मजबूत अगर रस्सी है तो वो माया की संबंधों की रस्सी है, इसको कैसे खेली खेल में तोड़ दिया आपने? क्यों आपने पुनः उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास नहीं किया? क्यों आप उस तत्व, उस रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं जो बिरले ही संतों के मुंह से सुनने को मिलता है? यहाँ घटने वाली हर घटना, मेरे देखे तो यहाँ घटने वाली हर घटना पूर्व नियोजित है, समायोजित है और विनियोजित भी है। विनियोजित भी है, सुनियोजन है, समायोजन है और विनियोजन भी है। जो भी घटना घट रही है वो सहज सरल है, वो उसे क्या कहें, उसे सहज स्फूर्त घटना है वो, है ना। वो जो भी घटना आपके साथ घट रही है वो बहुत गहरा रहस्य है, बहुत ही गहरा रहस्य है। आप जब इट इज एक्सट्रीम मिस्टीरियस मैटर। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अब रही बात एक्सपेक्टेशन की, उपेक्षा की, जो माता पिता की होती है, वो कैसे पूरी हो सकती है? क्योंकि वो उसका एक्सपेक्टेशन ही गलत है। क्योंकि ये शरीर मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परम सत्ता की प्राप्ति।
क्या? परम सत्ता परम सत्ता। ये शरीर आपको मिला है इसीलिए कि आप परम सत्ता में समा जाएं, उसको जानें। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। ये रहस्य आपके कब समझ में आया कि जो हम जो बंधे हैं घर में, वो रस्सी तोड़नी चाहिए हमको? बचपन से ही हमारी टेंडेंसी थी। हम कई जन्म के हम साधु रहे हैं। अच्छा, हाँ कई जन्मों से साधु रहे हैं आप? हाँ। तो फिर ये सांसारिक पढ़ाइयाँ आदि क्यों फिर आपने समय गंवाया उसमें? ये आप नहीं नहीं नहीं, वो पढ़ लिख कर हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हुई। हाँ, बात समझ में आई। पढ़ने लिखने का मतलब ही यही हुआ कि आपको बात सब समझ में आ जाए। हमको बात समझ में आ गई, हमने बहुत अच्छा से पढ़ा लिखा। और पढ़ लिख कर कोई साधु हो जाए तो पढ़ा लिखा है वो, तब कहा जाएगा पढ़ा लिखा है वो। आप तो पढ़ लिख कर वहीं अटक गए तो क्या पढ़े लिखे आप? कुछ पढ़े लिखे नहीं है आप। आपको कुछ बात समझ में नहीं आई। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो आपको पढ़ना पड़ता है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, मोमेंट इनर्शिया पढ़ते हैं, लाइट हीट साउंड मैग्नेट पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ लिए तो आप समझ जाएंगे खेल को। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी वही चेतना काम कर रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो रिजुक पानी। कण कण में प्रभु का वास है। आप पढ़ लेंगे तो समझ में आपको आएगी। स्कूल कॉलेज में तो नहीं पढ़ाया जाता है सब कुछ? जो हमने किताबी ज्ञान जो अलग है, उसमें तो ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। गलत शिक्षा पद्धति है ये। कभी कभार ये घटना घटती है। ये घटना कभी कभी घटती है, सबके साथ नहीं घट सकती है, क्योंकि सबका विजन है, देखने का अपना विजन है, दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। उसी विजन का प्रभाव पड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं संसार को? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कितनी गहराई से देख रहे हैं? उसमें कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, कितनी सघनता है, कितनी गहनता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। सब समझ में आ जाएगी। आप बेकार हम फंसे हुए हैं, तो कुछ है ही नहीं रखा हुआ। समझ में तो आ गए, हम फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे इससे। बाहर निकलने के लिए तड़प रहे। सुन तो लिया है रहस्य, सदगुरुदेव भगवान के मुंह से पूरा पूरा सुन लिया, कुछ भी जानने की जिज्ञासा नहीं बची। निकले कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है, निकल नहीं पा रहे हैं, ये समझ लो आप। तड़प रहे हैं निकलने के लिए, आवाज़ें आ रही है कुएं के बाहर से कि हाँ मनुष्य ऊपर घूम रहे हैं, बचाने वाला भी ऊपर है, लेकिन कैसे निकले हैं? तुम तो भाग्यशाली हो, तुम तो ब्रजवासी हो। घूमे पड़े तो भाग्यशाली हैं। और क्या, तुम तो भाग्यशाली हो। तुम्हारा ब्रज में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, संत महात्माओं के साथ तुम बैठे हो। तुम पर तो ऐसा ही सबकी कृपा हो रही है। तो तुमको क्या, तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। हम हाँ, बड़े भाग्यशाली हो तुम। ब्रजवासी थोड़े फंसा हुआ है, वो तो कई जन्म का ब्रजवासी नहीं फंसा हुआ। वो जन्म का पुण्य कौन सा, हम तुम नहीं समझोगे इस बात को, तुम भी नहीं समझोगे इस बात को। तुम ब्रजवासी हो, तुमने क्या कितना बड़ा पुण्य का कार्य किया है, तुम क्या जानो, हम जानते हैं। ये सत्य है। हाँ, बहुत अच्छा कार्य हाँ, किया है, बहुत तप किया है, उनके लाडले रहे होंगे कभी हाँ, हम,
उन्होंने आज चरणों में रख लिया, हाँ, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस रहस्य को? हम आज भी क्यों उसी में जो संसार के समस्त लोग करते हैं वही कार्य हम भी करते नहीं हैं? तुम समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो। अब तो कुछ तो है ही, है ना, वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा ना। जो प्रारब्ध होता है ना, तो प्रारब्ध तो तुमको पूरा करना ही पड़ेगा। बाकी ब्रजवासी तो बहुत बहुत प्यारो है, हम सबसे बहुत प्रेम करें, सारे ब्रजवासी से बहुत प्रेम करें। हम जानते हैं कि वो कितना पुण्य करके आया है। चाहे वो बच्चियों में आ सकता है, किसी भी रूप में हो, यहाँ जो जन्म लिया है बड़ा भाग्यशाली है वो। धूल धक्कर उड़े हैं कुछ, है ना, तो वायुमंडल का है, आंधी तूफान समय आदि आदि, लेकिन बड़ा पाकशफ है। महिला कुचैला थोड़ा हो गया है ना तो है ना, धूल धक्कर से आया है, कोई बात नहीं है ना, झाड़ पहुँच दो, ठीक ठाक है, बस कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये भाव से देखें इसको। और कुछ, लेकिन ये फोटो जो है उसमें नहीं रखना, ठीक है, समझ रहा है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहा है ब्रजेश? ये तो सुन ही रहा है, कहाँ चला गया? पूछो, और कुछ प्रश्न है? तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा यहाँ। वो आर्त भाव कैसे पैदा हो, जो माता द्रौपदी के पैदा हुआ, जो गजराज के पैदा हुआ, वो आर्त भाव कैसे पैदा हो? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अजामिल ने केवल पुत्र को पुकारा, नारायण आ गए, और इधर आर्त भाव के लिए भी आदेश किया है संतों ने। तो अजामिल वाला रोल तो प्रत्येक जीव निभा रहा है दिन भर बच्चों के नाम लेके। वहाँ बात ये है कि जो आपके जीवन में प्रत्येक घटना घट रही है, आप शायद देख लें उन नज़रों से, उस सूक्ष्म दृष्टि से, तो वही तरफ पैदा होगी। आपने जैसे कहा कि प्रारब्ध को पूरा करना ही पड़ेगा, और मैंने सुना है कि प्रारब्ध भी सहज में ही पूरा हो जाता है जब उनकी शरणागति हो जाती है। तो विधाता के प्रारब्ध जाता है? हाँ, विधाता के प्रारब्ध भी बदल जाते हैं, भजन में बोल सकती है। अच्छा, हाँ, वो तो कर्म का अकाट सिद्धांत है ना, लेकिन अगर आपको फांसी लगनी है तो कांटे चुभकर वो समाप्त हो जाएंगे। भजन में वो तो शक्ति है। कुछ क्षण के लिए मैं स्थिर हो चुका हूँ आपके साथ बैठकर। आपकी जो ग्रेविटी है उसने मुझे टच किया है। हाँ, करेगा ही, बैठने के साथ ही करेगा। तुम्हारे अंदर भी ग्रेविटी है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बैठे हुए इस समय। और कुछ समस्या है? और कोई प्रॉब्लम है? बताओ, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं महाराज जी। सिर्फ उनकी याद आ जाए, कैसे भी आर्त भाव पैदा हो जाए, कैसे भी, बस यही जिज्ञासा, यही प्रश्न, यही इच्छा, यही कामना है।
पागलों की भांति उनके लिए अश्रु निकले आंखों में से। एक बार नाम लेने से ही अंदर शांति मिल जाए बस। 99 का कोई वैल्यूशन नहीं है, 99.99 का भी कोई वैल्यूशन नहीं है। 100% में ही पानी उबलता है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, हो सकता है कि तू 99.99 के करीब हो, लेकिन अगर 0.00000001 भी अगर उसमें कमी है तो पानी में वो एवोपरेशन की क्रिया नहीं होगी, खौलेगा नहीं। है बहुत करीब, हो सकता है कि मैं बहुत करीब हूँ, लेकिन वो जो नज़दीकियाँ हैं वो नज़दीकियाँ दिखाई पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। पानी अगर 99.99 तक जो है बिल्कुल टेम्परेटेड हो गया हो, है ना, तो वो क्या फ़र्क पड़ता है? 100 पर ही वो जो भी घटना घटेगी 100% होने के बाद ही वहाँ घटना, वो घटना स्पॉन्टेनियस घटना घटेगी, वहाँ स्वतः स्फूर्त, सहज स्फूर्त घटना घटेगी। वहाँ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, वो घटना स्वतः होती है। जिसे हम स्पॉन्टेनियस एक्ट कहें, जिसे हम स्पॉन्टेनियस एक्सीडेंट कहें। तो यूट्यूब पर मत डालना भी हमारे बिना कहे हुए, ठीक है? अच्छा, अब और कोई प्रश्न बताओ, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तुम्हें बोले ना कि तुम जो भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर में तुम्हें मिल जाएगा। कुछ काम क्रोध के ऊपर और थोड़ा सा कंट्रोल होना सिखा दें आप हमें कि कैसे इन पर काबू पाया जाए। जिस समुद्र में हम रहते हैं उसमें तरंगों से प्रभावित होते हैं हम, इसमें ये सब तरंगें हमें छू के निकलती हैं, फिर अपना खुद का चिंतन खराब होता है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर इत्यादि जो भी है उससे हम बाहर हों तो बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। हम क्रोध आने पर करते क्या हैं? हम दो ही काम करते हैं, या तो उसको हम दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, नहीं तो उसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रकट कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नहीं तो सप्रेस करते हैं। अक्सर दो ही काम लोग करते हैं। दो ही काम होते हैं ना, और दोनों काम फंसाने का काम है। अगर आप सप्रेस कर लिए गुस्से को, लोग कहते हैं कि नहीं गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को, गलत बात है। वो क्या कंट्रोल करेंगे आप उस महा एनर्जी को? वो महा ऊर्जा है, उसे आप दबा लेंगे, वो बहुत ही विकृत रूप में बाहर निकलेगा। वो वाह, बहुत ही मवाद फुंसी पैदा होंगे फिर, क्योंकि महा ऊर्जा को आपने सप्रेस कर लिया है। हमारा एक फिजिक्स में पढ़ना है द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। हायर लेवल के मतलब जाओगे आगे, ग्रेजुएशन से ऊपर में तो थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ता है। तो द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि आप ऊर्जा को ना दबा सकते हैं, न ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। आप ऊर्जा को एक नया आयाम दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं, नया डायमेंशन दे सकते हैं। तो ठीक है, ये भी तो ऊर्जा है, क्रोध भी। आप उसे सप्रेस करेंगे तो दूसरे रूप में आपके शरीर में जो है फिर पैदा, कहीं से फोड़ कर निकल जाएगा वो ऊर्जा, है ना। आपका माइंड विकृत हो जाएगा, आपके शरीर में जो है बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड डिसऑर्डरनेस आएगा,
जटिल समस्या पैदा हो सकती है आपके शरीर में, क्योंकि आपने उसे सप्रेस्ड किया है। अगर आप एक्सप्रेस करते हैं उसे आप बाहर प्रकट कर देते हैं, तो आपको प्रकट करने की आदत सी बन जाएगी। फिर बात बात पे आप उसे प्रकट करते रहेंगे। आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देंगे। उसे देखना होगा, उसकी एनकाउंटरिंग करना जरूरी है। ठीक है, हमारे अंदर क्रोध पैदा हो रहा है, ठीक है, वो आया, अब हो क्या रहा है, हम अक्सर क्रोध आने के बाद जो है हमारी चेतना में वही व्यक्ति वो व्यक्ति और उस व्यक्ति की बातें, दो ही बात दिमाग में तैरती रहती है। उसने ऐसा कहा, वहीं हम अटक जाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं इस एनर्जी को। हमें शुक्रगुजार करना चाहिए कि जिसने आपको गुस्सा पैदा किया, आपके अंदर गुस्सा पैदा करवाया। एक प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा आपको। आप देखें गुस्से को, आप देखें उस महा एनर्जी को, देखें, एनकाउंटरिंग करें, साक्षात्कार करें। उसे दृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दृष्टा। दृष्टा का मतलब वही है कि आपके अंदर जो बैठा हुआ आप थोड़े वही है। ये शरीर थोड़े मैं हूं। इस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है वो दृष्टा है। वो दृष्टा हमेशा देख रहा है, हमेशा देख रहा है। वो किसी चीज में वो लिप्त नहीं होता। वो देखने वाला भी तो है भीतर में। आप उस स्थिति में जाएं कि आप सिर्फ क्रोध को देखें और आप अनुभव करें कि क्रोध की एक जाती हुई लकीर दिखाई पड़ेगी, बाष्पीभूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। सिर्फ देखें आप उसे, उसमें बहें ना आप, उसे देखें कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, सेक्स आया तो देखें इसको, परमात्मा का दिया हुआ है ये, परमात्मा ने ही तो दिया है इसे। इससे बुद्ध पैदा होते हैं, कबीर पैदा होते हैं, नानक पैदा होते हैं, मीरा पैदा होती है ना, उस एक बूंद से। तो उस ऊर्जा को आप गाली ना दें, उस ऊर्जा को बड़ा आध्यात्मिक ढंग से उसे समझने की कोशिश करें कि ठीक है, हमारे अंदर क्रोध पैदा हुआ, उसे हम देखें, सेक्स पैदा हुआ, उसे हम देखें कि आखिर ये ऊर्जा क्या है। आप जैसे ही देखेंगे आप उसके क्लाइमेक्सेशन को देखना पड़ेगा आपको। बिगिनिंग पॉइंट, फ्रॉम टू द बिगिनिंग पॉइंट, जहाँ से वो पैदा हुआ और उसके बाद ठीक धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है वो, है ना। और उसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और धीरे 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 बाष्पीभूत हो जाएगा वो, और एक महा एनर्जी आपके अंदर पैदा करेगा। होता है उल्टा, क्योंकि आप एक दूसरे फॉर्म में होते हैं जब आप सेक्स में नहीं होते, क्रोध में नहीं होते। क्रोध और सेक्स के बाद आपके अंदर की एनर्जी लेस हो जाती है। अब उल्टा होगा, आपके अंदर महा एनर्जी पैदा होगा, क्योंकि वो भस्मीभूत हो जाएगा। वो वही तो तीसरी आंख है महादेव की, जो तीसरी आंख है ना, वो जो कामदेव भस्म होता है ना, वही है। उसे समझना पड़ेगा। वो देख रहे हैं मात्र, और आप जो ही आप देखेंगे किसी चीज को, वो भस्म हो जाएगा। अब देखते कहाँ हैं हम? देखते कहाँ हैं? हाँ बहते हैं उसमें। जो ही हम देखेंगे उसको, वो भस्मीभूत हो जाएगा। वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा हमारे। है ना विज्ञान, है ना चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसा कोई नहीं बताएगा तुम्हें। और इसी कारण से जो है कोई फार्मूला काम नहीं करता। जो लोग बताते हैं कि नहीं, क्रोध को जो है दबाने की आज्ञा करते हैं, दबाओ, है ना, ये सब विकृत होने की बात है। वो कैसे दबा सकते हैं उसको आप भाई? ऊर्जा कहीं दबाया गया है आज तक? ऊर्जा दूसरे रूप में निकल जाएगी। बांध तोड़ देगी वो, बांध तोड़ देगी। जब उसमें उफान तूफान आएगा तो बांध टूट जाएगी। वहाँ टूटेगी नहीं? टूट जाएगा महाराज, टूटेगी ना, ले जाएगा। हाँ, और आपको बहा कर ले जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। हाँ, वो समझने की चीज है। बिजली को हमने समझा, इसलिए उसे कंट्रोल किया। बिजली को हमने समझा, देखें इसे क्या है, ये बिजली है क्या। आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप बिजली से, उस पावर से, तो उसे आप जान पाएंगे। अब आप हाथ में आपका बटन है, जब चाहें तो बिजली पैदा कर सकते हैं, जब चाहें तो आप
है कि नहीं? आप उसके मालिक बन गए ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो समझ की बात है। समझ ही समाधान है। क्या? अंडरस्टैंडिंग इज द सॉल्यूशन। जहाँ समझ आ गई, समाधान हो गया। वो चीज़ गई, हमने समझ लिया उसको, हमने उसकी सीक्रेसी को समझ लिया, उसके मिस्टीरियसनेस को समझ लिया, समाप्त हो गया। यही तो खेल है, यही तो हमने समझा अभी तक। किसी भी चीज के बाबत, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, क्योंकि भीतर तो बैठा हुआ है ना कोई, वही तो परमात्मा है जो देख रहा है भीतर से बैठकर। इसे दृष्टा कहते हैं। अब अगले दौर में कुछ बातें फिर होगी, ठीक है ब्रजेश? हमारी एक बात को ध्यान रखना होगा कि थोड़ा ये जो है अभी पब्लिसाइज नहीं होना है, ठीक है ना? हमें दिक्कत फिर होगी, है ना? मैं ब्लर कर दूंगा चेहरा आपका, ब्लर कर दूंगा मैं चेहरा। हमारे पास एडिटिंग ऐप्स होता है एक, उसके द्वारा हम कंट्रोल रखते हैं वीडियो पे, तो आपका चेहरा ब्लर हो जाएगा, आपको देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। आप रात दिन भी ऐसे ही घूमेंगे स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता पर कोई आघात नहीं। हाँ, यही बस यही बात है। आपको कुछ होने वाला नहीं होगा, महाराज जी आपको वहाँ देखा हमने, ऐसा नहीं होगा। यद्यपि आप स्वयं आत्मा राम है, हर किसी से आप चर्चा भी नहीं करेंगे, तो अच्छी तरह भली बात। हाँ, अच्छा ध्यान रखना है इस पर। आप किसी से चर्चा नहीं करेंगे, मुझे पता है। फिर भी भीड़ बढ़ जाएगी। अगर हमारे द्वारा इतना सा भी अहित होता है आपका, तो हम ऑन स्पॉट उस वीडियो को यूट्यूब प्लेटफॉर्म से डिलीट भी कर सकते हैं, अपलोड करने के बाद भी, हमेशा के लिए। अगर इतनी सी भी आपको दिक्कत होती है, तुरंत हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब पूरे यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि पूरे जहाँ भी है सब जगह जाएगा ना, फिर मैं 100% प्रयास करूंगा। इन्होंने यहाँ से लिया है, यहाँ से थोड़ा चेहरा आया, मैं यहीं से ब्लर कर दूंगा, बस इतना सा। आपको चेहरा नहीं दिखेगा आपका, वो मेरी जिम्मेदारी है महाराज। ठीक है, अब हम चलें? ठीक है महाराज। ठीक है, अब बंद कर दो, ठीक है? बंद कर दो प्रभु।